लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगी। आज जो अपन संख्या पत्ती में बात करेंगे वो भाजक, भागफल और शेषफल वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। जिससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक व्यक्ति को किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देने के लिए कहा गया, तब प्राप्त भागफल भाजक का 5 गुना है तथा शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 8 हो यदि शेषफल 10 हो तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाजक, भागफल, भाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूं कि जैसे मान लो ये 25 है, 25 है, तो इसका ये 25 है, तो इस 25 में जैसे मैंने इस 8 का भाग दिया, तो दोस्तों जिसका भाग देते हैं वो जो होता है वो क्या होता है, भाजक होता है। जिस भी संख्या का भाग देते हैं वो जो होता है वो क्या होता है, भाजक। उसके बाद में जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य। तो इस 25 में जो भाग दे रहे हैं वो भाज्य हो गया 25। फिर उसके बाद में 8 के कितना हो गया, 24 हो गया। अब बच गया क्या, 1। तो इसका मतलब जितनी बार गया तो 8 के 24 हो गया, तो इसका मतलब 3 जो है ये क्या हो गया, भागफल हो गया। 8 के 24 हो गया तो ये 3 क्या हो गया, भागफल हो गया। और आखिर में जो बच जाता है, बच गया वो क्या हो गया, शेषफल। तो नीचे जो बच गया एक जो हो गया वो क्या हो गया, शेषफल। तो मेरे कहने का जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक, जितनी बार जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और जो बच जाता है वो क्या हो गया, शेषफल। तो इस तरीके से अपने पास जो आ जाता है वो क्या हो जाता है, भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक। यानी कि इसको इससे गुणा करके, यानी कि भाजक को भागफल से गुणा करके अगर उसमें रिमाइंडर जो है शेषफल है वो जोड़ देते हैं तो उससे जो अपने पास क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल, और आखिर में जो अपन जोड़ देंगे शेषफल। तो इसका भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, भाज्य। तो अब इस क्वेश्चन को अपन करेंगे तो इसमें जो अपने पास तो भाज्य के बराबर लिखना, तो भाज्य बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल और आखिर में प्लस क्या लिख सकते हैं, शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल प्लस क्या लिख सकते हैं, शेषफल। अब ये जो हो गया, अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, ये भाजक, भागफल और शेषफल ये 3 चीजें हैं। इन 3 में से एक चीज दी गई होती है और बाकी 2 का संबंध दिया होता है। कई बार तो क्या जो दी गई उससे ही संबंध दिया जाता है, कई बार क्या इनका आपस में संबंध दिया जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि शेषफल ये 10 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाजक, ये भागफल शेषफल का 8 गुना है। तो 10 का 8 गुना कितना हो गया, 80। अब दोस्तों ये 80 हो गया भागफल। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाजक, भागफल भाजक का 5 गुना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप किसी के 5 गुने हो तो वो आपका 1/5 गुना है। आप किसी के 2 गुने तो वो आपका 1/2 गुना होगा। अगर आप किसी के 3 गुना हो तो वो आपका 1/3 गुना होगा। अगर आप किसी के 4 गुना हो तो वो आपका 1/4 गुना होगा। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे 8 अधिक है तो उसका आप उससे 8 कम होगे। अगर कोई आपसे 10 अधिक है तो आप उससे 10 क्या होगे, कम होगे। इसी प्रकार अगर आप किसी से 15 कम हो तो आपसे 15 अधिक होगा। तो इसका मतलब ये भाजक, भागफल भाजक का 5 गुना है। ठीक है, भागफल भाजक का 5 गुना है, तो भाजक भागफल का 1/5 गुना हो जाएगा। तो 80 का 1/5 गुना कितना हो गया, 16 हो गया। अब 80 का 1/5 गुना 16 हो गया। तो इसका मतलब अब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इसका मतलब 16 को 8 से गुणा किया। ठीक है, तो 16 को 8 से गुणा किया तो 8 कितना हो गया, 64 हो गया। 8 एकम 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका 8 और 6 14 हो गया, तो 144 हो गया। और एक ये 0 लिख दिया तो ये कितना होगा, 1440 प्लस 10। तो इसका 1440 प्लस 10 यानी कि ये 1400 कितना हो जाएगा, 50। तो इसका वो जो संख्या है वो कितनी है अभी, 1450 है। तो इस तरीके से अपन सॉरी 8 6 की 48 हो गया, ये 148 हो गया। और जो 148 हो गया तो इसका वो जो संख्या है वो 1400 कितना हो गया,
90 हो गया। तो इस तरीके से वो संख्या भी निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जितना गुणा हो वो एक चीज जिसकी जितनी गुणी हो दूसरी उसकी क्या होगी, उसकी 1/गुणी होगी। इसी तरीके से इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसी संख्या पद्धति में कि भाई जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया जाता है और वो क्वेश्चन किस प्रकार से दे दिया जाता है कि किसी संख्या में 102 का भाग देने पर 102 का भाग देने पर 58 देने पर 58 शेष बचता है। तो बताओ उसी संख्या में 17 का भाग देने पर 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब है किसी संख्या में 102 का भाग देते तो 58 शेष बचता है, तो 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों ये जो पहली संख्या दी जाती है उसमें आगे वाली संख्या का भाग पूरा पूरा लगता है। और वैसे आप लोग भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल करोगे तो अगर यहाँ पे भाज्य a हो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 102a प्लस 58 हो जाएगा, क्योंकि भागफल 102 भाजक है, a भागफल है और प्लस शेषफल वो संख्या जाएगी कि नहीं। तो इस 102a में तो 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका बचा क्या 58। तो मेरे कहने का मतलब जो शेषफल हो उसमें जो अगली संख्या बताई जाए उसका भाग दे लो। तो शेषफल 58 है, इस 58 में 17 का भाग दे लो, बाकी प्रोसीजर में पढ़ो ना। तो इसका मतलब 17 3 कितना हो गया 51। तो इसका मतलब शेष कितना बचा 7। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 7। तो मेरे कहने का मतलब जितने का भी भाग देने के लिए बोला जाए उस शेषफल में उस संख्या का भाग दे लो, जो शेष बचता है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। और इस प्रकार की क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।